तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऑटो मूवी ब्लॉगिंग वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो और इसका यूज़ करके आप एडसन से पैसे कमा सकते हो। बिकॉज ये मूवी साइट है तो इस पर ट्रैफिक की कमी होने वाली है नहीं। गूगल से आपको भर भर के ट्रैफिक मिलने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको मिलने वाला क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपके सामने सारे मूवीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा थीम यहाँ पे हमने दिया हुआ है और सारे मूवी आप इंपोर्ट कर सकते हो सिर्फ वन क्लिक के अंदर। यहाँ पे आओगे एडमिन पैनल से और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ट्रिगर मैनुअल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मूवी आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो मूवी इंपोर्ट करके रखी हुई है। तो यहाँ देखो फिर से 35 मूवी इंपोर्ट हो चुकी है। तो मतलब यहाँ पे आपको मूवीज़ ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाने वाला है और आपको डाटा अलग से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर किसी मूवीज़ में क्लिक करके दिखाऊँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ तो इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे मुझे शो कर रही है। इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, कब रिलीज़ हुआ है, कितने मिनट की मूवी रिलीज़ हुई है फिर नहीं हुई है, साइंस फिक्सन है, एडवेंचर मूवी है, डायरेक्टर कौन है, लैंग्वेज क्या है इसकी और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से यूजर ट्रेलर भी देख सकता है। प्ले ट्रेलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रेलर भी आपके सामने आ चुकी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कास्ट भी सारे दिख जाते हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा आप मूवी डिक्शनरी वेबसाइट आप बना रहे हो बेसिकली और इस पर ट्रैफिक कमी नहीं होने वाली है। देन आपको दिखाते हैं एडमिन पैनल पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सेटिंग में आप इसका नेम चेंज कर सकते हो और देखो यहाँ पे एक फ्री एपीआई यूज़ होती है जो कि TMDB की है और ये भी बताऊंगी कि आपको एपीआई कैसे लानी है और इसमें लगानी है और इस पूरी वेबसाइट को बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपके पास होस्टिंग और डोमेन चाहिए। तो इसको परचेस करने के लिए आपको सर्च करना होगा गूगल पे गो होस्ट बीज। यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको टॉप रिजल्ट मिलेगा गो होस्ट बीज डॉट इन का। आपको सिंपल से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल सी पैनल वेब होस्टिंग का। तो आपको यहाँ पे बहुत सस्ते में होस्टिंग मिल जाने वाली है। तो नीचे हो गए 99 पर मंथ में आपको होस्टिंग मिल जाएगी। तो आपको इसको परचेस कर लेना। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 1999 का भी परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्टर डोमेन का। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यहाँ पे फ्री डोमेन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो एक्सटेंशन मिलते हैं, माई साइट का, विद 99 का। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक ब्रांडेड मूवी साइट बनानी है तो यहाँ पे आप मैं रिकमेंड करूँगा आप डॉट कॉम डोमेन बाय कर लो। सिंपल से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सर्च करना होता है डॉट कॉम को और जो भी आपकी साइट का नाम है यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मूवी XYZ आपको जो भी रखना है यहाँ पे चेक कर लेना कितने रुपए प्राइस आता है और उसको आप परचेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये नेम मेरे लिए अभी अवेलेबल है तो मैं इसको परचेस कर सकता हूँ। बट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फ्री डोमेन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखो यूज सब डोमेन का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं मूवी DJIG डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सटेंशन चूज़ कर लेता हूँ माई साइट का और चेक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने चूज़ बिलिंग सर्कल का। तो आप मंथली पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे कर सकते हो, सेमी एनुअली पे कर सकते हो या फिर एनुअली पे कर सकते हो। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मंथली पे करूँगा, आप यहाँ पे ईयरली पे करना। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बिलिंग डिटेल का ऑप्शन आता है। सिंपल से आपको यहाँ पे अपना बिलिंग डिटेल डालना होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम अगर है तो, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी नेम और यहाँ पे कंट्री, स्टेट और पोस्ट कोड और पासवर्ड और या कन्फर्म पासवर्ड। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना होता है और चेकआउट पे क्लिक करना होता है। सो मैंने डिटेल एंटर कर दी है। डिटेल एंटर करने के बाद आप एक बार चेक कर लेना सब कुछ फिल है या फिर नहीं। फिर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पे नाउ का। तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है। सो यहाँ पे आपका पे नाउ का ऑप्शन आता है। पे नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है, कार्ड से पेमेंट, तो आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। चाहे आप यहाँ यूपीआई से पेमेंट करो, कार्ड से पेमेंट करो या वॉलेट से पेमेंट करो। तो मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर देता हूँ। आपको क्लिक सी QR कोड पे क्लिक करना है और अपने फ़ोन से पेमेंट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पेमेंट कर दिया और यहाँ पे पेड सक्सेसफुली हो चुका है और कुछ देर के अंदर हमारा होस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगा जिसपे हम अपनी साइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी होस्टिंग एक्टिवेट हो चुकी है। आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नंबर मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लाइंट एरिया पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है सर्विस का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपने सर्विस परचेस करी है वो आपको दिखता है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है लॉगिंग इनटू सी पैनल का। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सी पैनल ओपन हो जाता है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या चेक करनी है, यहाँ पे प्राइमरी डोमेन आपका एक्टिवेट है या फिर नहीं। तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके सामने यहाँ पे
इंडेक्स ऑफ लिख के आता है, इट मीन्स आपकी डोमेन एक्टिवेट है। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो कुछ देर का वेट कर लेना, ये ऑटोमेटिक हट जाता है। यहाँ देख जैसे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक हट चुका है मेरे रिफ्रेश करने पर। यहाँ इंडेक्स ऑफ लिखा आता है, इट मीन्स आपका होस्टिंग और डोमेन दोनों कनेक्टेड है और आप इस पर काम कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो सिंपल सा होस्टिंग प्रोवाइडर के पास आओ और यहाँ पे व्हाट्सअप करो, उनको बोलो ये एक्टिवेट करें। देन यहाँ पे आपके सामने सी पैनल मिलता है, तो यहाँ से आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे सेक्शन पे आना है और ये फाइल्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर है, इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फाइल मैनेजर ओपन होता है, जैसे आपके पीसी में फाइल मैनेजर होता है सेम लाइक इसमें भी होता है। यहाँ पे फिर आपको पब्लिक एचटीएमएल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दो फाइल आपको देखने को मिलती है, तो इन दोनों को डिलीट कर देना है। सिलेक्ट ऑल करना है और डिलीट के बटन पे क्लिक करना है और फिर स्किप पे क्लिक करना है, फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देखोगे ना, तो यहाँ देख सकते हो आपके सामने वो फाइल डिलीट हो गई। मतलब आपका प्रॉपरली जो आप अपडेट कर रहे हो वहाँ पे, यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। इट मीन्स होस्टिंग डोमेन प्रॉपरली कनेक्टेड है। देन यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ अपलोड पर क्लिक करो और सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करो और वो फाइल यहाँ देखो मूवी है, यहाँ पे आपको मूवी ऑटो जिप फाइल अपलोड करनी है और ये कन्फर्म करना है, अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो गई। अब ये फाइल आपको मिलेगी कहाँ, चलो ये बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का नाम है DGRG क्लाउड। गूगल पर सर्च कर लेना DGRG क्लाउड। जैसे आप सर्च करोगे DGRG क्लाउड, आपके सामने टॉप पे वेबसाइट मिलेगी, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो मूवी साइट, इस पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर बाय कर सकते हो। यहाँ इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो और कौन सी होस्टिंग खरीदनी चाहिए ये भी देख सकते हो। मैंने इसको ऑलरेडी परचेज करके रखा है, तो मैं माई अकाउंट में दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे माई ऑर्डर्स में दिखाता हूँ और यहाँ देख सकते हो कंप्लीटेड स्टेटस, आज ही मैंने परचेस किया। और व्यू में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने ओपन यूआरएल और कॉपी यूआरएल का ऑप्शन होगा। तो ओपन यूआरएल करके दिखाता हूँ, तो आपके सामने इस तरह ड्राइव लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको ये दोनों फाइल मिल जाएंगे आपको। एक तो मूवी आटो .zip मिल जाएगा और मूवी आटो .sql मिल जाएगा। इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपने देखा भी होगा। मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब आपको वापस आना है और यहाँ पर रिलोड करना है। अब इसको आपको रिलोड करने के बाद यहाँ आपके सामने जिप फाइल दिखेगी, तो इसको आपको अनजिप करना है। तो इस पर राइट क्लिक करना है और अब एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। फिर एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सारी बाहर आ जाएंगी। इस तरह का ऑप्शन आपके सामने दिख जाएगा। तो आप अपने जो वेबसाइट को आप एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने इस तरह का एरर देखने को मिलेगा, इस तरह का एरर आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे डाटाबेस को कनेक्ट करना होता है अपने स्क्रिप्ट के साथ। तो डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं चलो बताता हूँ। तो सी पैनल पे आपको आना है और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने डाटाबेस के अंदर डाटाबेस विजार्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है न्यू डाटाबेस का। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डाल देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मूवी डाल देता हूँ, आप चाहे अपना नेम डाल सकते हो, अपनी साइट का नाम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़र नेम। तो सेम मूवी आपने डाला था पहले, वहीं पे आपको यही सेम चीज़ डालना है। फिर आपको इसको कॉपी करना है। पासवर्ड में आपको जो अपना डाटाबेस नेम है ये आपको कॉपी किया है ना आपने, इसको सेम आपको पासवर्ड में डाल देना है। यहाँ पे आपको इसमें पासवर्ड में डाल देना है इसको, और इसको भी इसमें पासवर्ड में डाल देना है। फिर क्रिएट यूज़र पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसको नेवर कर दो और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दो और यहाँ मेक चेंज पे क्लिक कर दो। आपका ये हो गया कंप्लीट। अब आपको रिटर्न होम पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है और फिर डाटाबेस के अंदर आपको PHP माई एडमिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है यहाँ पे डाटाबेस जो आपने बनाया था, राइट साइड बार में देखोगे तो इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और आपका जो मूवी auto.sql है इसको आप सिलेक्ट कर लो और ओपन कर लो इसको। आपके यहाँ पे ये सिलेक्ट होकर आ जाएगा। फिर नीचे आओ और यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका डाटाबेस यहाँ पूरा इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको ये डाटाबेस को अपने स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए आप फाइल मैनेजर में आ जाओ। आने के बाद ये देखो कॉन्फिग का एक फोल्डर है, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको config.php का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो और एडिट पे क्लिक कर दो। देन यहाँ पे आपको ये पेस्ट कर देना जो आपका डाटाबेस नेम था ना। फॉर एग्जांपल मेरे ये डाटाबेस नेम था, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी ये पेस्ट कर देता हूँ और नीचे भी यही वाला सेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देन अपनी मूवी साइट को रिफ्रेश करोगे। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो आपकी मूवी साइट बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था।
तो यहाँ देख सकते सारी मूवीज़ आपके सामने आ चुकी है। अब इसका एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा स्लैश आगे। यहाँ पे एडमिन डाल लो स्लैश लगाने के बाद, और यहाँ पे एडमिन लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे आपको एडमिन यूजर नेम में डालना है और पासवर्ड आपको डालना है 1 2 3 4 5 6। लॉगिन पे क्लिक करना है। ये आपका लॉगिन हो जाएगा आपका एडमिन पैनल, जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको इसमें एपीआई की नीड होगी। एपीआई कहाँ से मिलेगा? ये तो मेरा एपीआई है, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा एपीआई? तो आपको क्या करना होगा, सो आपको फ़ोन पे सर्च करना है TMDBD एपीआई की। तो इस पे सर्च करने के बाद आपको टॉप पे वेबसाइट मिलेगी, इस पे आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे वो टू रजिस्टर एपीआई गेट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे इस एपीआई लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। बट आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक ऊपर वाले पे क्लिक करना है, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। यहाँ पे अकाउंट अब फ्री है, इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करो। यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, अपने एग्जांपल कुछ भी डाल देना। मैं यहाँ पे डेमो 500 डाल देता हूँ। पासवर्ड यहाँ फिल कर दो, कोई भी अच्छा सा पासवर्ड यहाँ फिल कर दो जो भी आपके अकॉर्डिंग बेस्ट हो। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, और यहाँ मैं दूसरे में भी पासवर्ड डाल देता हूँ। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी फॉर सिक्योरिटी रीज़न। फिर यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में ईमेल डाल देना है, तो मैं ईमेल डाल देता हूँ। और यहाँ पे साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट वेरिफिकेशन का। तो आपको मेल आया होगा मेल पे, तो आप मेल चेक कर लो, वहाँ पे आपको एक लिंक मिला होगा। तो इस तरह का आपको मेल रिसीव होगा। यहाँ पे एक्टिवेट माई अकाउंट का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लॉगिन करने को आता है। तो जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था उससे लॉगिन कर लो। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, सिंपल से डेमो 500 डालता हूँ, और यहाँ पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड डाला था पहले वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, और पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है, टॉप पे आपको दिखेगा थ्री लाइन्स, फिर एपीआई ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे आएगा, तो दूसरा वाला आपको यहाँ पे टिक करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं टिक कर रहा हूँ, दूसरा वाला टिक किया, और यस फॉर पर्सनल यूज़ के लिए टिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको डालना होगा डिटेल, जैसे फॉर एप्लीकेशन नेम डालना होगा, और अपना जो भी वेबसाइट यूआरएल है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन यूआरएल, जो भी हमारा एप्लीकेशन यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जो भी आपका एप्लीकेशन यूआरएल था यहाँ पे आप उसको डाल दो। यहाँ पे एक समरी डाल देना आप किस लिए इसका एपीआई का यूज़ करोगे। कॉन्टैक्ट इन्फो में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस डाल दो, अपना सिटी डाल दो, अपना स्टेट डाल दो, और अपना पिन कोड डाल दो, और यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे देख सकते हो एपीआई की मिल जाती है। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है, सिंपल सा कॉपी करने, देन इसको आपको सिंपल से क्या करना है, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एपीआई की अपनी पेस्ट करना है, और सेव सेटिंग पे क्लिक करना है। बस इतना आपको करना है, आपका सिस्टम पूरी तरह वर्क करने लगेगा। आपको इसको टेस्ट करने के लिए सिंपल डैशबोर्ड पे आओ, और दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, और यहाँ पे फिर से आप ट्रिगर मैनुअल करोगे। देखो आपका मूवी इंपोर्ट हो रहा है फिर नहीं। तो यहाँ लाइव हम देख लेते हैं हमारे न्यू एपीआई से। देख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, 40 इंपोर्ट हो गए। तो इस तरह से आपका मूवी इंपोर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आपने एक पूरी मूवी ऑटो ब्लॉगिंग साइट आपने बना ली है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें आपको थोड़ी देर मेहनत करनी है, 1 से 2 महीने। देन आपको एडसेंस के लिए डाल देना है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।